हेलो बच्चों, ये देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट क्या रहा है तो देखते हैं। एन दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और एम एस दिया हुआ है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दिया हुआ है। एल यानी आप लोगों को मालूम है क्या, एल एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है और एस स्पिन क्वांटम नंबर दिया है। तो हम कैसे निकालते हैं इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक, तो देखिए अगर हमें मालूम होगा एन, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मालूम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू कुछ भी है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस। देखिए 0 से लेकर n-1 तक अगर कोई वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n है तो l का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 to n-1 तक। फिर m का वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -l से लेकर +l तक। ठीक, ये इंक्लूडिंग जीरो, इसमें इंक्लूडिंग जीरो भी आता है। और s का तो वैल्यू आप स्पिन क्वांटम नंबर का हम लोग जानते हैं -12 और +12 होता है। ठीक है ना, ये चीज हमें पहले से मालूम है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे इस चीज को। तो देखिए n का वैल्यू यहाँ 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर n-1। तो n का वैल्यू 3 तो l का वैल्यू n-1 यानी वहां तक सही है, यानी ये पॉसिबल है। जब l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू क्या है, -2, यानी मैंने बताया m का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, -l से लेकर +l तक। तो -2 ये पॉसिबल है, 2 के लिए -2 भी पॉसिबल है। और ms यानी हाफ ये भी पॉसिबल है, यानी ये पॉसिबल है। ठीक, इसमें आ जाइए। n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 पॉसिबल है, m का वैल्यू 0 पॉसिबल है, मैंने बताया भी कहां तक, m का वैल्यू -l से लेकर +l इंक्लूडिंग 0 भी होता है। ठीक, और s का ms का वैल्यू हाफ, सही है, पॉसिबल है। c के लिए आते हैं, c के लिए देखते हैं। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, चलिए यहां तक तो ठीक है, 3 2। ठीक, लेकिन m का वैल्यू कितना है, -3। अभी हम लोग देखे हैं जब l का वैल्यू 2 होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, -2 से लेकर +2 तक होगा। यानी यहाँ पे l का वैल्यू 2 है, -3 हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी आंसर हम C हो गया। चलो D को भी देख लेते हैं। D में 5 है, 3 है, 0 है, -12 है, ये पॉसिबल है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, C होगा। और हम C के साथ चलेंगे। फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर वैल्यू n है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर n-1 तक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां तक होगा, -l से लेकर +l तक। और हमारा स्पिन क्वांटम